हमने जावा FX सीन बिल्डर को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हमने काम क्या किया कि आप गूगल पे चले गए, गूगल पर आपने सर्च कर लिया डाउनलोड FX सीन बिल्डर, और उसके बाद ये ग्लू ऑन की साइट है, इसके ऊपर आप ओपन करेंगे इसको, तो यहाँ से आप इस सीन बिल्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। 32 बिट सिस्टम है तो आप x86 को डाउनलोड कर लें, 64 है तो आप x64 को आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसको डाउनलोड करने के बाद अपने डाउनलोडेड फोल्डर को ओपन करना है। प्रोग्राम्स यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, इसको डबल क्लिक करेंगे, इसको सिंपली आपने इंस्टॉल कर लेना है, कोई इसके अंदर और कुछ चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये इंस्टॉल होगा तो इंस्टॉल होने के बाद चला जाएगा सी यूज़र्स, जिस नाम से आपने इंस्टॉलेशन की हुई है उसके अंदर ऐप डाटा के फोल्डर के अंदर। ऐप डाटा का फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होता है, तो उसको अनहाइड करने के लिए आप व्यू में आ पाएंगे और इस चेक बॉक्स को आप ऑन कर देंगे, हिडन आइटम्स को आप शो करना चाह रहे हैं। ऐप डाटा का फोल्डर विजिबल हो गया, उसके अंदर आप लोकल में आएंगे। लोकल में आने के बाद यहाँ पर आपके पास ये सीन बिल्डर की इंस्टॉलेशन फाइल्स पड़ी हुई हैं। इस पूरे फोल्डर को यहाँ से आपने कट कर लें या कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद आप सी ड्राइव में ला के आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, और यहाँ पर ये सीन बिल्डर की वही सारी फाइल्स जो हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। ये काम करने के बाद आपने नेटबीन्स ऑन करना है। नेटबीन्स ऑन करने के बाद क्योंकि अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि जावा का ऐसा एडिटर अवेलेबल नहीं है जो आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड, जिसके अंदर आप कोई ग्राफिकल कंपोनेंट्स वगैरह जो है वो आप बना सकें। वही एप्लीकेशन वगैरह आने के लिए हम FX पे काम करें तो FX का कोई डायरेक्ट IDE नहीं है, वो IDE अलग से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। आप नेटबीन्स में आ जाएं, नेटबीन्स में आने के बाद आप टूल्स में आ जाएं, टूल्स के बाद ऑप्शंस, ऑप्शंस के बाद जावा में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जावा FX नज़र आ रहा है। जावा FX में आएंगे और यहाँ से आप इसको ब्राउज करवा लेंगे। मेरे पास यहाँ पे भी पाथ आ रहा है, C वाला पाथ आ रहा है, तो अगर आपके पास नहीं आ रहा होगा, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो नहीं आ रहा होगा, तो आप इसको ब्राउज करवा लेंगे। और ब्राउज कराने के बाद मैंने जहाँ पर इंस्टॉलेशन की हुई है दिस पीसी के अंदर सी ड्राइव के अंदर मैंने ये सीन बिल्डर को सिलेक्ट किया था, जैसे सिलेक्ट करें और उसको ओपन कर दें। ठीक है, और इसके बाद इसको आप अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। ये इसकी इंटीग्रेशन भी जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हमने इसको रन कैसे करना है और FX की बिल्डर की आप एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे।
अच्छा, अब आपने एप्लीकेशन बनानी है जी एफएक्स की सीन बिल्डर को यूज़ करते हुए। आप एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कैटेगरीज में से जावा एफएक्स, और जावा एफएक्स में से आप लेंगे जावा एफएक्सएमएल एप्लीकेशन। इसको आपने सेलेक्ट करना है, इसको नेक्स्ट करना है। इसके यहाँ पे नाम आ रहा है जी जावा एफएक्स एप्लीकेशन 8। इसको आप कोई भी दे दें, ऐसे फॉर एग्जांपल मैं उसको नाम दे रहा हूँ ट्राई एफएक्स ऐप, और उसको फिनिश कर दें ट्राई एफएक्स ऐप। अच्छा, हमने ट्राई एफएक्स ऐप को जब मैं इसको फिनिश किया तो अब यहाँ पर आपको फोल्डर मिल रहा है ट्राई एफएक्स ऐप का। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर सोर्स पैकेज है। सोर्स पैकेज के अंदर ये ट्राई एफएक्स ऐप, और यहाँ पर आपको ये 3 फाइल्स नज़र आ रही होंगी। एफएक्सएमएल डॉक्यूमेंट डॉट एफएक्सएमएल जिसकी एक्सटेंशन है, और दूसरी है एफएक्सएमएल डॉक्यूमेंट कंट्रोलर डॉट जावा, और तीसरी है ट्राई एफएक्स ऐप डॉट जावा। ये 3 फाइल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। अभी तक यहाँ पर आपको कोई ऐसा विजुअल इन्वायरमेंट नज़र नहीं आ रहा कि आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो में यूज़ किया था। यदि कोई फॉर्म है उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और वो सारा काम हो जाएगा। यहाँ तक आपको भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप क्या काम करेंगे कि ये जो आपके पास एफएक्सएमएल डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। दरवाजा बंद करो, यस करो। इसको आपने ओपन पे क्लिक करना है। जब आप इसको ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपकी ये वाली फाइल जो है एफएक्सएमएल फाइल, ये सीन बिल्डर में वो आपको ओपन कर देगा। ये आपके पास सीन बिल्डर आ गया। इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट एक बटन पहले का बना हुआ है। अगर मैं इसको एज इट इज चलाऊं, मैं इसको कुछ सेव नहीं कर रहा, इसको मैं एज इट इज क्लोज करके अगर मैं चला रहा हूं तो आपको वैसे ही एप्लीकेशन नजर आएगी जो हमने पहले एक दफा देखी थी, इस पर एफएक्स एप्लीकेशन जो हमने बनाई थी। तो एक आपके पास फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर हम टर्म जो है वो स्टेज की यूज़ करते हैं। वैसे कुछ अभी आपको कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन वो बुक में से भी मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ पर हम स्टेज कहते हैं, और स्टेज ये जो है हमारे पास ये विंडो जो है बेसिकली ये विंडो एक स्टेज है, और इस स्टेज के ऊपर एक सीन जो है वो हमने डिस्प्ले किया है। उस सीन के ऊपर जो है वो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हुए, बटन्स वगैरह लगे हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इधर हेलो वर्ल्ड आ गया, और इधर कंसोल पे लिखा आ गया यू क्लिक्ड मी, ठीक है। ये कंसोल के ऊपर यू क्लिक्ड मी लिखा आ रहा है। अब अगर आपने इसके अंदर चेंजिंग करनी है तो वो आप कैसे करेंगे, ये आप ओपन कर लेंगे अपनी एफएक्सएमएल डॉक्यूमेंट को, राइट क्लिक करके आपने उसको ओपन कर लेना है। तो ये सीन बिल्डर में उसने आपको ओपन कर देना है। ये सीन बिल्डर आ गया। अब आप यहाँ पे जो भी काम करना चाह रहे हैं आप इसको जैसे इसको डिलीट वगैरह करना है, जो भी काम करना है इसको डिलीट करें। और यहाँ पर ये एक बेसिकली इधर एक लेवल भी लगा हुआ है, इस लेवल को मैं डिलीट कर। यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंट्रोल्स का एक टैब नज़र आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ से ये डिफरेंट कंट्रोल्स आपको नज़र आ रहे हैं। बटन है, चेक बॉक्स, चॉइस बॉक्स, मुख्तलिफ कंट्रोल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप इनमें से किसी भी कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने फॉर्म के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इनको प्लेस करें, यहाँ पर हम कंटेनर्स में आते हैं, और यहाँ पर आपको एक कंटेनर ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल हम कंटेनर ले लेते हैं यहाँ पर एक वर्टिकल बॉक्स में ले लेता हूँ, या आप कोई भी ले सकते हैं। आप अगर ग्रिड है, कुछ भी है, आप किसी में भी आप ले सकते हैं। चलो मैं ग्रिड एक लगा लेता हूँ, ग्रिड पैन। बस ड्रैग करें, ड्रॉप कर लें, ये ग्रिड आ गया। इसके अंदर 2 कॉलम है और 3 रोज हैं। इनके रोज या कॉलम्स को आप कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। ऐसे मैंने इसके ऊपर आया, राइट क्लिक करें आप, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रही है ऐड कॉलम बिफोर, कि 1 से पहले कोई कॉलम चाहिए, आफ्टर चाहिए, 1 के बाद चाहिए, या कोई रो वगैरह आपने को इंसर्ट करनी है तो आप इजीली कर सकते हैं। इसके अंदर रो अगर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप आएँ। जैसे मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाता हूँ, सिंपल सा मैं एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने सम वाला बनाया था वैसे ही हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं। मैं कंट्रोल्स में मैं आ रहा हूँ, मैं एक लेबल लेता हूँ और उस लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ अपने इस ग्रिड के अंदर। यहाँ पर एक लेबल आ गया।
मुझे एक लेबल और चाहिए, इसको भी हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। और एक लेबल मुझे और चाहिए, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट फील्ड्स चाहिए। तो टेक्स्ट फील्ड्स के लिए हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल है, और एक और टेक्स्ट फील्ड चाहिए, एक और टेक्स्ट फील्ड। नीचे मुझे एक बटन चाहिए, तो नीचे बटन के लिए अब इधर जगह नहीं रही ग्रिड के ऊपर, वैसे नीचे लगाना चाहे नीचे लगा दें, या मैं यहाँ पर आ रहा हूँ उसके ऊपर राइट क्लिक करें और मैं एक रो बिलो जो है वो मैं एक ऐड कर लेता हूँ। एक नीचे रो जो है वो आ गई। मैं यहाँ पर बटन लगाना चाह रहा हूँ, तो जस्ट ड्रैग करें यहाँ पर एक बटन, चलो मैंने यहाँ लगा लिया, और एक बटन आप यहाँ पर लगा दें। आगे फर्दर इनके जो है वो लेआउट्स और टेक्स्ट आ रहे हैं, उनको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं लेबल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और लेबल में आके इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप आ जाएं, और इसका टेक्स्ट जो है वो लेबल लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ नंबर 1। ये दूसरा लेबल जो है इसका हम टेक्स्ट कर लेते हैं नंबर 2, और यहाँ पर हम इसका टेक्स्ट कर लेते हैं रिजल्ट। बटन जो हैं, इन बटन का टेक्स्ट हम चेंज कर लेते हैं। सपोज हमने दो काम कराने हैं, सम कराना है और प्रोडक्ट लेनी है सपोज, तो इसका नाम मैंने सम कर लिया और इसका नाम हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसी एप्लीकेशन को अगर आप सेव करेंगे और सेव करें और नेटबीन्स में आए, उसको अगर आप रन करें, तो आपको एक इंटरफेस बना हुआ जो है वो अब आपको नज़र आएगा। इसमें अभी हमने फ़िलहाल कोई कोडिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, जस्ट एक इंटरफेस हमने डिज़ाइन किया। अब हम इसके साथ कुछ कोड भी अटैच करना चाहेंगे ऑब्वियसली। तो कोड आपने इसके साथ कैसे अटैच करना है, बड़ा सिंपल मेथड है, थोड़ा सा डिफरेंट है विजुअल स्टूडियो में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन बहरहाल आसान तरीका है। सबसे पहला आपने काम क्या करना है, इसको आप क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट कंट्रोलर फाइल को आपने ओपन करना है, fxml document controller.java। यहां पर आपको ये एक ऐट का साइन और fxml लिखा नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली एक एनोटेशंस हैं। ऐट के साइन के साथ हमारी एनोटेशन जो है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर उसने डिफाइन किया है कि एक लेबल होगा, क्योंकि जो पहली एप्लीकेशन थी ना बाय डिफॉल्ट जो हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी, उसके अंदर ये था, लेबल एक था, और उसके अंदर एक बटन वगैरह भी जो है वो बना हुआ था। उस बटन के ऊपर हम जब क्लिक करते थे तो नीचे लिखा आता था हेलो वर्ल्ड। अगर आप चाहो तो उनको आप डिलीट कर दो, या हम चलो इनको डिलीट नहीं कर रहे। अब मैंने लगाए थे 3 टेक्स्ट बॉक्स, 2 बटन्स, लेबल्स भी हैं, लेकिन मैंने लेबल्स में अपने प्रोग्रामिंग में मैंने लेबल्स को यूज़ नहीं करना, इसलिए मैं लेबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करूँगा। टेक्स्ट बॉक्सेस को मुझे यूज़ करना है, क्योंकि 2 टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को उठाना है और तीसरे के अंदर उसका कोई रिजल्ट शो करना है। कब शो हो, जब यूज़र बटन के ऊपर क्लिक करे। तो इसका मतलब है कि 3 टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन, उसको आपने लाजमी तौर पर यहाँ पर डिक्लेयर करना है। अब वो डिक्लेयर कैसे करेंगे, उसकी एनोटेशन आप यही यूज़ करेंगे, fxml। मुझे एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो टेक्स्ट फील्ड के लिए हम लिखेंगे टेक्स्ट फील्ड, fxml, नीचे जाके आप लिखेंगे प्राइवेट टेक्स्ट फील्ड, इसका नाम रख देंगे आप, फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं रख रहा हूँ txt1, एंटर कर देंगे। ये एक मैंने टेक्स्ट फील्ड डिफाइन कर ली। इसी तरह से मैं और भी करूँगा, सबके लिए करना पड़ेगा, जिन जिनको आपने अपनी प्रोग्रामिंग में रेफर करना है, जिन जिनको आपने अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है, उन सब के लिए आपको ये काम करना होगा। प्राइवेट टेक्स्ट फील्ड txt2। अच्छा, अगर ये टेक्स्ट फील्ड अभी यहाँ पर समटाइम ऐसा होता है कि इसको आपको इंपोर्ट कराना पड़ता है, तो यहाँ पे वो इंपोर्ट के भी ऑप्शन मांग नहीं रहा। अगर मांगेगा तो आपने उसको इंपोर्ट करा लेना है। हाँ, यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है, इसलिए वो ये लेबल और ये
जो है टेक्स्ट फील्ड ऑलरेडी आ रहे हैं यहाँ पर। मुझे तीसरा टेक्स्ट फील्ड भी लेना है, @fxml प्राइवेट टेक्स्ट फील्ड txt3। एक बटन भी लेना है। बटन वैसे चलो डिक्लेयर नहीं हुआ, हम डिक्लेयर करा लेते हैं। प्राइवेट बटन btn1। इसकी जो है वो ऊपर पैकेजेस का इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ, तो यहाँ से आप इसका पैकेज इंपोर्ट कर लें। ऐड इंपोर्ट फॉर जावा fx.scene.control.button। तो ये बटन भी अब ऊपर ऐड हो गया और इसके एरर भी जो है वो ख़त्म हो गया। हमने क्या काम किया, जितने भी हमारे कंट्रोल्स जिनको हमने अपने कोड के अंदर यूज़ करना था उन सबको हमने डिक्लेयर किया यहाँ पर। अब डिक्लेयर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि आपने अपने सीन बिल्डर में आ जाना है। ये मेरा सीन बिल्डर है। आपने एक एक कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है। जैसे ये कंपोनेंट है आपका, इसमें आपने आ जाना है और नीचे ये प्रॉपर्टीज़ अभी ओपन है तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही है। नीचे इधर एक लेआउट भी है और कोड भी है, नज़र आ रहा है आपको। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ तो देखें यहाँ पे ये टेक्स्ट लेआउट है और कोड है। आपने कोड को ओपन कर लेना है। जब आप कोड को ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है fxid। मैंने सेलेक्ट किया पहले फील्ड को। इसका आईडी कौन सा देना है? जो मैंने पीछे वहाँ पर नाम क्रिएट किए हैं वो आपने यहाँ 1 by 1 असाइन करते जाना है कि इसको आईडी देना है txt1 का। ये जो दूसरी फील्ड है इसको मैंने आईडी दे देना। अब देखो यहाँ पे 1 खत्म हो गया, txt1 अब नहीं आ रहा क्योंकि एक आईडी एक कंट्रोल को असाइन होगा। अब दूसरे को मैंने देना है जी txt2 का, तीसरे को मैंने आईडी असाइन करा लेना है txt3 का, और ये जो बटन है सम वाला बटन इसको मैं दे देता हूँ btn1। वैसे btn सम होता तो ज़्यादा सही रह जाता क्योंकि मैंने 2 लगाए हुए, तो btn1 जो है वो मेरा सम का है। हमने तीनों को आईडीज़ दे दिए। इसको सेव कर लें और एक दफ़ा फिर से आप आ जाएँ आपने नेटबीन्स के अंदर। यानी कि ये जो हमने आईडीज़ क्रिएट किए हैं यहाँ पर वो हमने वहाँ पर उनको असाइन कर दिया। यानी फ़लाँ कंट्रोल को ये वाला आईडी दो, फ़लाँ कंट्रोल को ये वाला आईडी दो। अब आपने क्या काम करना है? अब हमने बनाना है इनका इवेंट हैंडलर। एक मेथड बनाना है इवेंट हैंडलर। जैसे कि आपको पता है कि जब कोई इवेंट ट्रिगर होता है, कोई इवेंट अकर होता है तो उसके पीछे उस इवेंट को हैंडल करने के लिए एक इवेंट हैंडलर होता है। अब हमने एक इवेंट हैंडलर बनाना है। इवेंट हैंडलर बनाने के लिए भी आप इसी तरह से @fxml का एनोटेशन आप पहले यूज़ करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पर एक मेथड बनाना है प्राइवेट वॉइड। उसका नाम आप कुछ भी रख लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसका नाम रख रहा हूँ सपोज सम हैंडलर। इसको आपने एम्प्टी नहीं रखना बल्कि इसके अंदर आपने एक एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट आपने उसको देना है और उसका नाम आप कुछ भी रख लें। तो सपोज मैंने इसका नाम ई रख लिया। ये हम बना रहे हैं एक इवेंट हैंडलर। इसका नाम मैंने क्या रखा? सम हैंडलर। और यहाँ पे हमने बड़ा सिंपल सा काम करना है। अब काम हमारा वही आ जाएगा कि वो पहले जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसकी वैल्यू को उठाकर एक वेरिएबल में ले आओ, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को उठाकर दूसरे में ले आओ, उनको सम करो और तीसरे के अंदर शो कर दो। ये वाला काम अब हमने करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोई इंटीजर वेरिएबल्स ले लेता हूँ। इंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया n1, n2, एक मैं ले लेता हूँ चलो n3, और यहाँ पे मैं करता हूँ कि n1 इक्वल्स टू पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठानी है। उसका नाम मैंने क्या रखा था? txt1। उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी? किस फॉर्म में होगी? टेक्स्ट या स्ट्रिंग फॉर्म में होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा txt1 डॉट गेट टेक्स्ट। टेक्स्ट वहाँ से लेना है। गेट और सेट जावा के अंदर ये दो मेथड्स सेटर गेटर्स जो है हमारे यूज होते हैं। और लेकिन यहाँ पे जो आएगा वो टेक्स्ट स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। हमें उसे कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो हम यहाँ पे इंटीजर की रैपर क्लास को यूज़ करेंगे। इंटीजर डॉट पार्स इंट मेथड। ये काम हमारा वही है भाई जो आप लोगों ने पहले भी किया हुआ। और इसी को मैं ज़रा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अगले के लिए जी। यहाँ पे हम ले लेते हैं टेक्स्ट2 और इधर हम कर लेते हैं n2 n3 इक्वल्स टू n1 प्लस n2।
अब हमने ये वाली वैल्यू n3 की शो करवानी है कि इसमें तीसरे के अंदर, तो तीसरा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम हमने रखा था txt3 डॉट क्या लगाएंगे, सेट टेक्स्ट। फिर उसका हमने टेक्स्ट सेट करना है। कौन सा टेक्स्ट हमने सेट करना है, जो n3 में, लेकिन n3 में जो है वो हमारे पास इंटीजर फॉर्मेट में है, उसके अंदर जो होगा वो स्ट्रिंग में डिस्प्ले करवाना है। तो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे इंटीजर की रैपर क्लास को, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग मेथड, और n3 को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। काम मुकम्मल हो गया जी हमारा। हमने ये एक इवेंट हैंडलर भी बना लिया। अब ये इवेंट हैंडलर हमने कॉल कब करना है, ये वाला काम कब हो, जब यूजर बटन पे क्लिक करे, वैल्यूज लिखे और बटन के ऊपर क्लिक करे, तब ये वाला काम होना चाहिए। तब आप अपने सीन बिल्डर में आ जाएं। अब आपने बस ये बताना है कि जब यूजर इस बटन के ऊपर क्लिक करे तो ये वाला इवेंट हैंडलर चला देना। आपने बटन को सिलेक्ट करना है और कोड में आ जाना है। कोड में आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका आईडी तो नजर आ रहा है btn1, और नीचे लिखा रहा है ऑन एक्शन। ऑन एक्शन, इसके ऊपर आपने कौन सा हैंडल चलाना है, सम हैंडलर, ये मैंने भी बनाया। ठीक है जी, चलो बस इस एप्लीकेशन को अपनी सेव करो, यहाँ का काम मुकम्मल हो गया। और अब आप इसको रन करें। ठीक है जी, आपको उसका रिजल्ट जो है वो आपको आपके सामने शो हो रहा है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख लें, लेकिन प्रॉपर वैल्यू अभी फ़िलहाल आपने एंटर करनी है, क्योंकि हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आपने जैसे कोई करैक्टर वगैरह दे दिया या खाली इसको छोड़ के कर दिया क्लिक, तो फिर जाहिर सी बात है वो कोई एक्सेप्शन जो है वो जनरेट कर देगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमने इसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज़ नहीं किया। ये अब एक्सेप्शन जो है वो जनरेट हो रही है। बात क्लियर हो गई जी। ये हमने काम करना है। अब आज आपके ज़िम्मे ज़्यादा काम नहीं है। आपने एक तो इसकी इंस्टॉलेशन कर लेनी है, और सेकेंडली जो मैंने आपको स्टेप्स बताए आपने इनको यूज़ करते हुए इसी तरह की एक सिंपल सी एप्लीकेशन बना लेनी है। अब आपको पता लग गया कि एप्लीकेशन बनाना बड़ा आसान है। अब जैसे मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या काम करूँगा, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं रख लेता हूँ प्रोडक्ट हैंडलर। यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन लगा देता हूँ, और अब क्या करना है, आपने अपने उस सीन बिल्डर में जाके वो जो दूसरा बटन जो था उसके क्लिक इवेंट के ऊपर ये वाला मेथड कॉल करना है। तो आप उसको ओपन करें सीन बिल्डर को, ये एफएक्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर जब करेंगे तो सीन बिल्डर आपको ओपन हो जाएगा। अब आप प्रोडक्ट वाले बटन के ऊपर आप आए, प्रोडक्ट वाले बटन पर जब आप आएंगे उसको सेलेक्ट करें और कोड में आ जाए। ये कोड अगर ओपन नहीं है तो कोड को आपने ओपन करना है, लेआउट के प्रॉपर्टीज में नहीं जाना। और यहाँ पर आपको एक ऑन एक्शन लिखा नजर आ रहा होगा। ऑन एक्शन आपने क्या काम करना है, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट हैंडलर नहीं आ रहा अभी, तो शायद मैंने उसको नेटबीन्स को मैंने सेव नहीं किया, उसको हम सेव कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करें जी। आईडी किस चीज़ की, अच्छा हमने इसकी आईडी नहीं दी, इसकी हमने आईडी भी नहीं दी हुई। बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया। तो इसकी आईडी देने के लिए हम पहले यहाँ पर एट fxml प्राइवेट बटन btn2, और इसको हमने सेव किया। इसको सेलेक्ट करें, आईडी में आ जाएं। आईडी नहीं उठा रहा, कोई मसला नहीं है। इसको सेव करें और सेव करने के बाद एक दफ़ा फिर से इसको ओपन करें। प्रोडक्ट के बटन को सिलेक्ट करें। यहाँ पर देखें बटन 2 आ गया, और अब आपने इसका ऑन प्रोडक्ट सॉरी एक मिस्टेक हो गई जी मेरे से। इससे पहले भी आपने एट fxml लिखना है हर मेथड से पहले, और हर जो आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं बटन वगैरह उनसे पहले।
इससे पहले ये fxml ये था, और इससे पहले भी आपको ऐड fxml लिखना होगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आप देखते हैं आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करें, ऑन एक्शन, ये देखें प्रोडक्ट हैंडलर आ गया। तो ऐड fxml का आपने एनोटेशन यूज़ करनी है हर हैंडलर से पहले। उसके बाद सेव जी, बेसिकली ना यहाँ पर हमारे पास हम जो सीन बिल्डर को यूज़ कर रहे हैं, ये पीछे एक और लैंग्वेज यूज़ करता है, मार्कअप लैंग्वेज। fxml एक मार्कअप लैंग्वेज है। जो कंट्रोल्स आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं उनको वहाँ पर यूज़ करने के लिए कि वहाँ पर विजिबल हो, वहाँ पर शो किए जा सकें, वहाँ पर उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको उनके साथ डिक्लेयर करना होगा, अदरवाइज वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे। तो चलाएं आप इस एप्लीकेशन को। मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी, प्रोडक्ट आ गई, तो उसका सामान क्लियर जी। सिंपल सा हमने काम किया। कल हम इसको मज़ीद इंशाल्लाह फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और